नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी कुसुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी भक्तों को श्रावण मास की हार्दिक बधाई देती हूँ। भगवान शंकर आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर आपको श्रावण मास में भगवान शंकर जी से जुड़ी कथाएं आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिलेंगी, जैसे कि शिव पुराण, 16 सोमवार व्रत की कथा, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो को आप सुन सकें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अब मैं आपको शिव पुराण के माध्यम से शिव जी की महिमा सुनाने जा रही हूँ। मैं आपको शिव पुराण में शिव जी की महिमा कुल 11 खंडों में सुनाऊंगी, जिसके अलग अलग अध्याय हैं। सबसे पहले मैं आपको शिव पुराण का महात्म्य सुनाऊंगी और देवराज की मुक्ति की कथा व चंचुला की कथा सुनाऊंगी और साथ ही साथ आपको शिव पुराण सुनने की विधि भी बताऊंगी। तो भोलेनाथ का नाम लेकर करते हैं शुरू आज की प्रस्तुति को। बोलो शिव शंकर महाराज की जय। तो करते हैं शुरू शिव पुराण महात्म्य। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवानी कुसुना में। हमारी आज की वीडियो में हम जानेंगे शिव पुराण महात्म्य, देवराज की मुक्ति की कथा, चंचुला की कथा और शिव पुराण को सुनने की विधि। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री शिव पुराण महात्म्य। भगवान व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने आग्रहपूर्वक शिव पुराण सुनाने की प्रार्थना की तो सर्वप्रथम सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग धन्य हैं जो आप में शिव जी की उत्तम कथा सुनने की प्रीति हुई है। आपके सामने उत्तम शिव, भक्ति बढ़ाने वाले तथा शिव को प्रसन्न करने वाला, काल रूप सर्प का नाश करने वाला रसायन रूप शास्त्र सुनाता हूँ। इस शास्त्र का वर्णन श्री शिव जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से श्री संत कुमार जी से किया, इसलिए इसे शिव महापुराण कहा है। इसके श्रवण, पठन और मनन से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है तथा शिव में भक्ति दृढ़ होकर शिवपद की प्राप्ति होती है। हे ऋषियों, सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल शिव पुराण के श्रोता को अनायास ही मिल जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं और इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। संहिताएं इस प्रकार हैं: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री, कोटि रुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता और 7वीं वायु संहिता वाला यह शिव पुराण महान तथा दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य है तथा शुभ गति देने वाला है। आत्मवेता पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं देवराज की मुक्ति की कथा। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्टजन हों वे भी इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, हिंसक, पतित, द्वेषी, निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर सभी पापों का नाश होता है। किरात नगर में एक दरिद्री और दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो धर्म एवं देवों से विमुख था। संध्या वंदना तो क्या, वह स्नान तक भी नहीं करता था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया हुआ था।
एक बार एक तालाब पर स्नान करने गया। वहाँ एक शोभावती नाम की वेश्या भी आई थी। वह उसे देखकर व्याकुल हो गया। वह वेश्या भी एक धनी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों स्त्री पुरुष चिरकाल तक कामसक्त होकर विहार करते रहे। उस ब्राह्मण धम को उसके माता पिता आदि ने बार बार समझाया, परंतु उसने उनकी एक न मानी। उस नीच ने एक दिन रात्रि में ईर्ष्या के कारण सोते हुए माता पिता तथा स्त्री को मार डाला और धन संपत्ति लेकर जाकर वेश्या को दे दी। देवयोग से वह प्रतिष्ठापुर में आया। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जिसमें अनेक साधुजन एकत्र थे। वह ब्राह्मण वहाँ बीमार पड़ गया। इसी अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिवजी की परम पवित्र कथा सुनी। 1 मास के अनंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण मर गया। यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। उसी समय शिवलोक से शिवजी के दूत त्रिशूल लिए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए उसे लेने यमलोक में पहुंच गए और यमदूतों से देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे दिव्य विमान पर चढ़ाकर कैलाश पर ले जाने लगे। उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल हुआ। उसे सुनकर समय यमराज वहां आए और साक्षात शिव के समान उनके 4 दूतों को देखकर उनकी यथाविधि पूजा की। धर्मराज ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान गए थे। दूतों ने ब्राह्मणों को ले जाकर दया के सागर शिव को अर्पित किया। हे मुनि, शिव की यह कथा परम पावनी है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण को भी मुक्ति मिल जाती है। अतः शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से तो अमर फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको सुनाऊंगी चंचुला की कथा। समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत भास्कल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष दुष्ट प्रकृति और पाप बुद्धि के थे। पुरुष पशुवृत्ति के और स्त्रियां व्यभिचारिणी थी। उस ग्राम में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कामातुरतावश अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए भी एक सुंदरी वेश्या को अपना रखा था। वेश्या में आसक्त वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव न हुआ। वह एक जार से रति करने लगी। एक रात्रि को बिंदुक ने अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ रमण करते हुए देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। जार पुरुष तो वहां से भाग गया और अब बिंदुक अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुक्कों से उसकी पिटाई करने लगा। चंचुला ने अपने पति से विनयपूर्वक कहा कि जब आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मैं कितनी दुखी होती हूँ। इसका आप अनुमान तो लगाइए कि भला मैं किस प्रकार सुदीर्घ काल के लिए काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। यह सब आप सोच समझकर बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक बोला, प्रिय, तुम्हारा विश्लेषण सत्य है। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत लाभ होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और दोनों कुकर्मी हो गए। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई और वह नरक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचुला का यौवन भी पर पुरुष का संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा बाँचते हुए देखा। वह वहां बैठकर दत्तचित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात जो ही सुनी त्यों ही वह कांप उठी। कथा की समाप्ति पर सब लोगों के चले जाने पर वह कथावाचक ब्राह्मणों के चरणों में गिरकर बिलखने लगी।
ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपनी सारी करनी कह सुनाई और रो रो कर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी पुराण को सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से विशुद्ध हुए चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिवजी की कथा के श्रवण मनन से चित्त शुद्धि तथा गणेश कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः हे ब्राह्मण स्त्री, तुम्हारा कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचुला उससे ही शिव कथा सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उस दिन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताई विधि से स्नान करके, जटा वल्कल धारण करके, शरीर पर भस्म लगा और रुद्राक्ष धारण करके तथा जितेंद्रिय होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। इसी प्रकार शिव के ध्यान में मगन होकर ही चंचुला ने शरीर त्याग किया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती ने उसे नृत्य के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि वे चंचुला का और आगे का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वर, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दया करुणा की, भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की तो भगवती ने उसे बताया कि बिंदु नरक की अनेक यातनाएं भोगने के उपरांत इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ कष्टमय जीवन बिता रहा है। यह सुनकर चंचुला खिन्न और उद्विग्न हो उठी। वह भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति वंदना करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृतकृत्य करने वाली माता पार्वती ने तुम्बुरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण सुनाने और इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए तुम्बुरु विंध्याचल पहुंचा और वहां उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाकर कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग भी वहां पहुंच गए। इससे श्रोताओं का वहां एक सुंदर समाज जुट गया। तुम्बुरु से शिव कथा सुनकर जहां अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृतकृत्य हो गए, वहीं बिंदु निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदु अब निरंतर शिवजी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गण बना दिया। सूत जी बोले, हे शौनक महाराज, इस प्रकार इस शिव पुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का उद्धार करके उन्हें सद्गति प्रदान करने वाली है। अब मैं आपको इस पुराण को सुनने की विधि बताता हूँ, क्योंकि विधि पूर्वक संपन्न कार्य अतुल सिद्धिदाता होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं शिव पुराण सुनने की विधि। शिव पुराण के निर्विघ्न श्रवण के लिए ब्राह्मण को शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। देश देशांतर स्थित अपने बंधु बांधवों को अपने शुभ निश्चय की सूचना देते हुए उन्हें निमंत्रित करना चाहिए। अपने नगर के इष्ट मित्रों तथा बंधु बांधवों को भी श्रद्धापूर्वक निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए सज्जनों का यथोचित स्वागत करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ अथवा घर में ही कथा की सारी व्यवस्था करनी चाहिए। कथास्थल की भूमि का संशोधन कराकर उसे चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। कथास्थल की भूमि का संशोधन कराकर उसे चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। केला, चंदोआ आदि से सुसज्जित एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए। उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं लगानी चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुखद आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्ता को पूर्व
विमुख और श्रोता को उत्तर विमुख होकर बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसके आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखना चाहिए तथा उसे सदैव श्रद्धापूर्वक प्रणाम भी करना चाहिए। ब्राह्मणों को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 पहर तक कथा सुननी चाहिए। उसके उपरांत सभी उपस्थित लोगों को मिलकर एक साथ भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता के पास सहायतार्थ एक पुराणज्ञ ब्राह्मण भी रहना चाहिए। कथा में आने वाली विघ्नों के निर्वार्थ विधिपूर्वक गणेश पूजन करना चाहिए। यजमान का कथा अवधि में ब्रह्मचर्य तथा शुद्धाचार का पालन अत्यंत कठोरता पूर्वक करना चाहिए। कथावाचक ब्राह्मणों को अपने यजमान को शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उससे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन कराना चाहिए और उससे यह प्रार्थना करानी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझने और निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करें। यजमान को ऐसे 5 ब्राह्मण पृथक से नियत करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र तथा दक्षिणादि से पूर्णतः संतुष्ट करें। इस प्रकार शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण निसंदेह यह लौकिक सुख और पारलौकिक कल्याण को देने वाला है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ घंटी वाले बटन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।